हम सब के साथ रोजाना लिटरली यही होता है। हम अपने फोन्स पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं और अचानक से एक 20 सेकंड का क्लिप सामने आ जाता है, राइट? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी क्लिप कल्चर की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह ये छोटे छोटी क्लिप्स हमारी सोच, हमारे नजरियात और हमारे रवैयों को शेप कर रहे हैं। आजकल इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स यही शॉर्ट वीडियोस बन चुके हैं। लेकिन क्या हम वाकई पूरी तस्वीर देख रहे हैं या हम सिर्फ एक आधी अधूरी सच्चाई को ही मुकम्मल हकीकत मान लेने की गलती कर रहे हैं? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये शॉर्ट क्लिप्स हमें पूरी कहानी जाने बगैर ही एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कायम करने पर मजबूर कर देते हैं। ये टाइमलाइन हम सबकी रोजमर्रा जिंदगी की एक परफेक्ट मिसाल है। देखें, एक लम्हे के लिए किसी यूनिवर्सिटी कैफे में बैठे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को इमेजिन करते हैं। 0 सेकेंड्स पर उसके सामने एक पब्लिक फिगर का वायरल क्लिप आता है जिसमें वो बज़ाहिर कोई बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात कर रहा है। सिर्फ 10 सेकेंड्स के अंदर उस स्टूडेंट को शदीद गुस्सा आता है। 15 सेकेंड पर जज्बात में आकर वो क्लिप यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड हो जाता है और साथ में एक सख्त सा कैप्शन भी लग जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2 घंटे बाद जब वही स्टूडेंट उस क्लिप की पूरी 10 मिनट की वीडियो देखता है तो एहसास होता है कि ओह, बात का मतलब तो बिल्कुल ही कुछ और था। वो शख्स तो दरअसल किसी और की बात को कोट कर रहा था या तनकीद कर रहा था। ये टाइमलाइन क्लियरली दिखाती है कि कैसे ये क्लिप कल्चर हमारे इमोशंस को हाईजैक करके हमें फौरन एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। या हमें ब्रोकन मिरर यानी टूटे हुए आईने की मिसाल पर गौर करना होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम एक 20 सेकंड का क्लिप देखते हैं तो एक्चुअली हम एक टूटे हुए आईने का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा देख रहे होते हैं। इस टुकड़े में हकीकत का अक्स ज़रूर नज़र आता है, नो डाउट, लेकिन वो पूरी हकीकत बिल्कुल नहीं होती। मसला तब शुरू होता है जब लोग इस छोटे से टुकड़े को ही पूरा आईना और मुकम्मल सच मान लेते हैं। एक 10 मिनट की फुल वीडियो में जो कॉन्टेक्स्ट, जो बैकग्राउंड और डिटेल्स होती हैं, वो इस छोटे से क्लिप से कम्प्लीटली गायब हो चुकी होती हैं। और ऑनेस्टली ये क्लिप कल्चर हमें एक ऐसा कटा-पटा सच पेश करता है जो अक्सर झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 की तरफ, कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स यानी टूटे हुए आयनों की साइंस। रिसर्चर्स डाना बॉयड और एलिस मार्विक ने एक इंतहाई अहम टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स। अब ये है क्या? हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोगों के सामने मुख्तलिफ तरह से बिहेव करते हैं, राइट? दोस्तों के साथ हमारा अंदाज बिल्कुल कैजुअल होता है और दफ्तर या क्लास में थोड़ा फॉर्मल। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन तमाम अलग अलग ऑडियंसेस को एक ही कॉन्टेक्स्ट में फ्लैटन कर देते हैं। तो जब एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कही गई बात कटकर किसी ऐसे शख्स तक पहुंचती है जो उसका बैकग्राउंड जानता ही नहीं, तो रिजल्ट अक्सर बहुत मनफी और सख्त रिएक्शंस की शक्ल में निकलता है। मालूमात का अपनी असल जगह से इस तरह कट जाना लिटरली यही कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स कहलाता है। इस सब में मशहूर मीडिया थियरिस्ट मार्शल मकलुहन का एक कॉल बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है, जरिया ही पैगाम है, यानी द मीडियम इज़ द मैसेज। मकलुहन का मानना था कि हम जिस मीडियम से इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं वो मीडियम खुद हमारे सोचने के अंदाज और माशरती रवैयों को बदल देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का डिज़ाइन देख लें, उनके एल्गोरिदम्स और स्ट्रक्चर, ये सब डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पेश करें। ये रीट्वीट के बटन्स, ये एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक्चुअली एक पैगाम है। ये हमें कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि चीज़ों को तेज़ी से देखो, जल्दी रिएक्ट करो और बस आगे बढ़ जाओ। ये मीडियम ही दरअसल इस कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स की सबसे बड़ी वजह है। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, अच्छाई और बुराई, इंटरनेट कल्चर का दोहरापन। अच्छा, अगर हम इस कल्चर के पॉजिटिव साइड की बात करें तो इस क्लिप कल्चर ने फास्ट लर्निंग को बहुत प्रमोट किया है। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले किसी अहम मसले के बारे में लिटरली सेकंड्स में जान सकते हैं। ये वो डिसेंट्रलाइज्ड आवाज़ें हैं जिन्हें शायद ट्रेडिशनल मीडिया में कभी जगह ही ना मिलती। लेकिन दूसरी तरफ इसके नुकसानात भी उतने ही वाज़े हैं। ये क्लिप्स एल्गोरिदम्स की मदद से एक फेक आउटरेज या झूठा गुस्सा पैदा करते हैं। लोग कॉन्टेक्स्ट जाने बगैर ही एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन जंगल की आग की तरह फैलती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी सोच को बहुत शैलो या सधी बना रहा है। किसी इश्यू की गहराई में जाने के बजाय हम बस एक हेडलाइन या शॉर्ट क्लिप देखकर अपना फाइनल फैसला सुना देते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की जानिब, अंदरूनी असर, क्लिप कल्चर की नफ्सियात। यहाँ सोशियोलॉजिस्ट अर्विंग गॉफमैन की इम्प्रेशन मैनेजमेंट यानी तासुरात के इंतज़ाम की थियरी बहुत रेलेवेंट है।
गवर्नमेंट के मुताबिक हम सब सोसाइटी में अपना एक इमेज मेंटेन रखना चाहते हैं। ऑनलाइन दुनिया में भी यही होता है। लोग कॉन्स्टेंटली एक ख्याली निगरानी या इमेजिन्ड सर्वेलेंस का खौफ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि बस सब उन्हें ही देख रहे हैं। इसलिए जब कोई वायरल क्लिप सामने आता है जिस पर हर कोई गुस्सा कर रहा हो, तो लोग अपनी इखलाकी बढ़तरी दिखाने या अपने ग्रुप्स में फिट इन होने के लिए फौरन रिएक्ट करते हैं। उनका ये एक्ट उस क्लिप की सच्चाई पर कम और अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी बचाने की कोशिश पर ज़्यादा बेस्ड होता है। इमोशनली ड्रिवन शेयर करना, खास तौर पर गुस्से में, इस सब का सबसे बड़ा फैक्टर है। अब स्क्रीन पर नजर आने वाला ये नंबर 1329 ये कोई आम सा नंबर नहीं है। रिसर्चर एस बकली ने एक स्टडी में न्यूज़ सोर्सेज की 1239 वीडियोस का डिटेल में जायजा लिया। नतीजा बहुत हैरानकुन लेकिन एक्सपेक्टेड। उन्होंने नोटिस किया कि जिन वीडियोस के टाइटल्स में नेगेटिव इमोशंस और सनसनीखेजी ज़्यादा थी, उन पर लोगों का रिएक्शन और एंगेजमेंट ड्रामेटिकली ज़्यादा था। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग नेगेटिव और जज्बाती कंटेंट की तरफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और गेस व्हाट, सोशल मीडिया कंपनियां और कंटेंट क्रिएटर्स इस साइकोलॉजिकल पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। आखिरी हिस्सा, सेक्शन नंबर 4, हल मोहतात सार्फिन बनना। तो अब सवाल ये है कि आखिर किया क्या जाए। हमारा मंत्रा ये होना चाहिए, स्लो ना बने बल्कि केयरफुल यानी मोहतात बने। जब भी कोई ब्रेकिंग या सनसनीखेज क्लिप सामने आए तो पहला कदम यह है कि उसका मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट तलाश करें, फुल वीडियो देखने की आदत डालें। दूसरा स्टेप, चेक करें कि ये क्लिप कहाँ से आया है, असल सोर्स क्या है। और तीसरा और शायद सबसे क्रूशियल स्टेप, शेयर या रिएक्ट करने से पहले सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए रुक जाएं। ये छोटा सा वक्फा हमारे दिमाग को जज्बाती स्टेट से निकालकर लॉजिकल स्टेट में वापस लाने के लिए काफ़ी होता है। हर वायरल क्लिप मुकम्मल सच नहीं होता। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ लिटरली यही एक सेंटेंस है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक वायरल क्लिप कितना ही सच्चा क्यों ना लग रहा हो, चाहे हज़ारों लोग इस पर यकीन कर रहे हो, वो रियलिटी की पूरी पिक्चर नहीं होता। वो सिर्फ एक कटा हुआ टुकड़ा, एक ब्रोकन मिरर, जिसे किसी खास मकसद, एंगेजमेंट या महज इत्तेफाक की वजह से हमारे सामने पेश कर दिया गया है। तो आइए इस तज्जिए को एक अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। इन्फॉर्मेशन के इस सुपरफास्ट दौर में, जहां कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स एक आम सी बात बन चुकी है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा अपना शऊर है। अगली बार जब 20 सेकंड का कोई क्लिप अचानक गुस्सा दिलाए, तो क्या हम उसे दुनिया के साथ शेयर करने से पहले उस टूटे हुए आईने को गौर से देखने के लिए रुकेंगे? क्योंकि सच्चाई कभी भी उतनी सिंपल नहीं होती जितनी उस शॉर्ट क्लिप में नजर आती है। इस अहम मौजू को समझने के सफ़र में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।